योग दर्शन की 332वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं। और यहाँ जो सिद्धियों की चर्चा ही चल रही है, और इस सिद्धियों की चर्चा में लगभग अंत में आते आते एक बहुत ही रोचक, बहुत मजेदार एक प्रसंग है 51वें सूत्र में। 51वां सूत्र हमने लगभग आधा देख लिया था, तो आज इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है। 51वां सूत्र है स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। स्थानीय उपनिमंत्रणे, स्थानीय लोगों के द्वारा, यानी जो बहुत रसूख वाले लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, ऐश्वर्य संपन्न लोग हैं, विद्वान हैं, बड़े देव हैं, उनके द्वारा जब निमंत्रण दिया जाता है तो उस समय एक स्थिति बनती है कि लगाव हो जाता है, उस स्थिति से राग होता है। तो उसको अकरणम, उसको ना करे, संग को ना करे, ऐसे लोगों का संग ना जाए, उधर ना जाए, उधर ज़्यादा प्रवृत्ति ना रखे। जाना पड़ गया कई बार, चले भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, चले जाएं, लेकिन उसका संग ना होने दें, वहाँ से मन का जुड़ाव ना बनने दें, राग ना होने दें। साथ में योगी को ये भी कहा जा रहा है कि स्मय अकरणम, स्मय, स्मय का मतलब होता है अहंकार, साथ में अहंकार भी ना आने दे अपने भीतर। नहीं तो बाहर से तो संग नहीं कर रहा है, बाहर से तो घर भी छोड़ दिया है, सारे घर बार छोड़ करके आ गए, महंगे महंगी गाड़ियाँ थीं, बड़ी गाड़ियाँ थीं, बड़ी हवेली थी, वो सब छोड़ के आ गया है, लेकिन भीतर से बना रहता है कि मैं छोड़ के आया हूँ, पता है मैं क्या क्या छोड़ के आया हूँ। ऐसे करके फिर दूसरों को बताता है, और कई बार दूसरों को ना भी बताए तो मन में चलता रहता है कि मैं क्या क्या छोड़ के नहीं आया हूँ इस दुनिया में। यहाँ जो मैं आज साधना कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने कितना छोड़ा, कितने लोगों को छोड़ा, मैंने घर बार छोड़ा, रिश्ते नाते छोड़े, पत्नी को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया। तो ऐसा करके एक अहंकार भीतर भीतर पनपता रहता है, और फिर क्या होता है, पुनः अनिष्ट प्रसंगात, फिर अनिष्ट शुरू होता है ऐसे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का बहुत पतन शुरू हो जाता है। तो इसमें हमने कुछ व्यास भाष्य को देखा था, जिसमें 4 प्रकार के योगियों की चर्चा हुई थी। 4 प्रकार के योगी कौन कौन से हैं, तो उसमें पहला था प्रथम कल्पिक, दूसरा मधुभूमिक, तीसरा प्रज्ञा ज्योति, और चौथा अतिक्रांत भावनीय। 4 प्रकार के योगियों को हमने देखा था। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ये जो अभी लगभग मध्यम स्थिति वाले जो साधक हैं, योगी हैं, जो अभी बहुत ऊंची स्थिति में नहीं गए हैं, हालांकि काफ़ी स्थितियां, उपलब्धियां, सिद्धियां इनको मिल गई हैं, लेकिन अब अंतिम वाले नहीं हैं ये, लेकिन स्थितियां तो मिली हैं। तो देखिए इनके साथ क्या होता है, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तत्र मधुमतीम भूमिम साक्षात कुर्वतो, ये जो मधुमती भूमि वाले, यानी मध्यम स्तर वाले जो योगी हैं, जिन्होंने साक्षात्कार किया है, ऐसे ब्राह्मण से, ऐसे ब्राह्मण का स्थानीनो देवाः, तमाम देवताओं के द्वारा, तमाम बड़े लोगों के द्वारा, ऐश्वर्यशाली लोगों के द्वारा सत्व विशुद्धि अनुपश्यंत, इनकी, ऐसे योगी की अच्छी बुद्धि को देख करके, विशुद्ध बुद्धि को देख करके, स्थाने है उपनिमंत्रियत, निमंत्रियन्ते, इनको निमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है कि आप हमारे यहाँ आइए। और किस तरीके से इनको प्रलोभन दिए जाते हैं, इह आस्य, इह अस्यताम, इह रण्यताम, कि आप यहाँ आकर के ठहरिए, हमारे पास आकर के रहिए, और इधर आकर के रमण कीजिए, यहाँ आकर के खूब आनंद लीजिए, भोगों को भोगिए, ये सब आपके लिए हैं, आपके लिए बनवाए गए हैं, आपकी योग्यता ही इतनी ऊंची है, और ये हम आपको खैरात में नहीं दे रहे हैं, आप डिजर्व करते हैं इन सब के लिए, है ना। ऐसा कह कह करके बहुत प्रलोभन दिए जाते हैं। और ये बात केवल योगियों के लिए नहीं है, ये सामान्य स्तर पे भी बहुत लोगों को ऐसे ऑफर मिलते हैं। कोई आचार्य हैं, कोई विद्वान हैं, कोई पुरोहित हैं, कोई शास्त्री हैं, तो उनको भी इस प्रकार से प्रलोभन मिलते रहते हैं, और बड़ा कठिन हो जाता है अपने आप को संभालना, ऐसे स्तर पर राग होता है। तो देखिए योगी को क्या क्या दिए जाते हैं ऑफर, कहते हैं कमनियो अयम भोगः, ये जो भोग है ना, जो कि कामना करने के योग्य हैं, तमाम भोग की सामग्रियां हैं जिनको लोग पाना चाहते हैं, ये आपके लिए हैं। कमनियम इयम कन्या, ये जो कन्या है या ये जो पुरुष है, ये आपके लिए हैं, यानी साधक स्त्री भी तो हो सकती है, उसके लिए पुरुषों का ऑफर दिया जाता है, कहा जाता है कि आप यहाँ आकर के रहिए, अच्छे लोगों के साथ रमण कीजिए, विवाह करा देंगे आपका इनके साथ।
तो रसायनम इदम जरा मृत्युम बाधते, इस रसायन का सेवन कीजिए। खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे रसायन आपको मिलेंगे यहाँ पर जो जरा और मृत्यु को हटा देते हैं। यहाँ हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर हैं, हवाई जहाज हैं, और कैसे हैं? वैहायसम, जो बहुत तेजी से उड़ने वाले हैं, विहरण करने वाले हैं, ऐसे यान मिलेंगे, गाड़ियाँ मिलेंगी आपको। अरे आप आके तो रहिए, ये गाड़ियाँ और किसी के लिए थोड़ी हैं, आपने इनके लिए साधना की है, तपस्या की है। आप भले ही अ, कहीं भी रहें, कैसे भी करें, ये आपके लिए है, हम आपको दे रहे हैं। तो आगे कहा कल्प द्रुमा, ये जो कल्प वृक्ष है, यहाँ कल्प वृक्ष का मतलब एक प्रकार से कुबेर के लिए भी शब्द आता है। कुबेर का मतलब जिस व्यक्ति के पास खूब धन है, भंडार है, कि ये सब भंडार, ये जो इतनी धन संपदा है, ये आपके लिए है। पुण्य मंदाकिनी, ये जो पुण्य प्रदान करने वाली गंगा नदी का तट है, सुरम्य वातावरण है, ये आपके लिए है। सिद्धा महर्षयः, ये तमाम सिद्ध और महर्षि लोग आपके आसपास रहेंगे, आपकी सहायता करेंगे। कुल मिलाकर, और हाँ, उत्तमा अनुकूला अप्सरः, ये तमाम अनुकूल और उत्तम अप्सराएं आपके लिए हैं। अप्सराएं उत्तम भी हैं और अनुकूल भी हैं। अब अप्सराएं या दासियां या सेविकाएं या साथ में रहने वाले जो लोग हैं वो उत्तम तो हैं लेकिन अनुकूल नहीं हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? उत्तम भी हैं और अनुकूल भी हैं। तो ये सब आपके साथ रहेंगे। और ऐसे ऑफर, इस प्रकार के प्रलोभन वैसे भी तो खूब दिए जाते हैं। आप आइए यहाँ आकर के आश्रम में रहिए, ये आश्रम आपको दिया जाता है। अब ये मना करता है व्यक्ति, जी नहीं आश्रम नहीं चाहिए, मैं तो पहले ही घर छोड़ के आया हूँ अपना, मैं पहले ही सब घर बार धन संपदा सब कुछ छोड़ करके आया, अब इसमें नहीं रहना। अरे आप क्यों नहीं रहेंगे? ये सब आपके लिए ही तो है, आप डिजर्व करते हैं, इसके लिए आपकी योग्यता है। आप आप इतना कुछ अर्जित करके आए हैं, साधना है, तपस्या है, आप रहिए धूमधाम से, लोगों की सेवा करिए, यहाँ पे उपदेश करिए, प्रवचन करिए, और रह करके साधना करिए यहाँ हमारे आश्रम में। खूब बढ़िया सुरम्य वातावरण है, और किसको नहीं चाहिए। ये गाड़ियाँ ले लीजिए, ये एक व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर आपको मिल जाएगा, इससे कहीं भी आए जाएं धूमधाम से, ये आपकी सुविधा के लिए है, आपकी साधना आसान हो जाएगी इन सब चीज़ों से। तो इस प्रकार से उसको प्रलोभन दिए जाते हैं, और ये वास्तव में फंसाने की चीज़ें हैं। और देखिए क्या अंत में आकर के क्या कह रहे हैं कि इन चीज़ों को तो हम दे रहे हैं आपको, लेकिन आपके अपनी योग्यता क्या है, उनकी उसकी योग्यता भी याद दिला रहे हैं। दिव्य श्रोत्र चक्षुषी, आपके पास आपने अपनी साधना से दिव्य चक्षु बना लिए हैं, दिव्य श्रोत्र बना लिए हैं। आपकी जो इंद्रियां हैं कुल मिलाकर के सक्षम हैं, यानी ये इतने जो भोग हम आपको दे रहे हैं, आपका शरीर आपकी इंद्रियां इनको भोगने में सक्षम हैं, इनको ग्रहण कर सकते हैं। अब मान लीजिए साधक जी, ये योगी जी वैसे बूढ़े हो गए, शरीर में जान बची नहीं है, अब ये कन्या इनको दी जाएं या ये रसायन दिए जाएं, खाने पीने की भोग की सामग्रियां दी जाएं, सिद्ध महर्षि इनके पास रहें, क्या लाभ? तो उनको ये और बढ़ा चढ़ाया जा रहा है, उनको जैसे कहते हैं ना पपीते के पेड़ पर पे चढ़ाना या चने के झाड़ पे चढ़ाना, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको दिव्य श्रोत्र और चक्षु प्राप्त हैं। वज्रोपमम कायः, वज्र के समान आपका शरीर है, ये दृढ़ शरीर है, आप इनका भोग कर सकते हैं। और अंत में एक और बाण फेंक रहे हैं, एक और प्रहार उनके ऊपर कर रहे हैं। स्वगुणैः सर्वम इदम उपार्जितम आयुष्मता आयुष्मता, आप जो लंबी आयु वाले हैं, दीर्घ आयु वाले हैं, ये आपने अपने गुणों से, अपनी योग्यता से, सर्वम इदम उपार्जितम, ये सब अपनी योग्यता से पाया है, हम आपको ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे आपकी योग्यता है। और आगे कह रहे हैं प्रतिपद्यता, इन सबको स्वीकार कीजिए, इनको प्राप्त कीजिए। और ये सब चीज़ें कैसी हैं? अक्षयम अजरम अमरम, ये सब चीज़ें लंबे समय तक चलने वाली हैं, कभी समाप्त होने वाली नहीं है, निरंतर आप इनका भोग कर पाएंगे। और ऐसे ही आपको साधारण चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। देवानाम प्रियमिति, देवता भी इनको चाहते हैं, देवताओं की भी प्यारी हैं ये सब चीज़ें। जैसे कहा जाता है ना कि आप जिस होटल में यहाँ खाना खा रहे हैं ना, इसमें तो विदेशी आकर के रहते हैं, प्रधानमंत्री जी कई बार आए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। यहाँ पर तो मुकेश अंबानी जी आकर के गए हुए हैं, ये देखिए चित्र लगे हुए हैं उनके। ऐसे करके बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं। अन्य अन्य स्थानों के भी बहुत सारे प्रलोभन होते हैं कि आप जहाँ यहाँ बैठे हैं ना, जिस आर्य समाज में आप जिस ग्राउंड में बैठे हुए हैं, यहाँ वो विद्वान आकर के रहते थे। ये जो आपको मंच मिला है ना, ये साधारण मंच नहीं है, यहाँ पर ऋषि दयानंद भी आकर के गए थे।
यहाँ इस स्थान पर उन्होंने भी प्रवचन दिया था, तो ये आपकी योग्यता है जो आपको यहाँ बोलने का अवसर मिल रहा है। आप यहाँ रहें, आप भोग करें धूमधाम से, आप रहें अच्छे से। इस प्रकार का प्रलोभन इस ऊंचे स्तर के योगी को दिया जाता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद में एक संभावना है कि अब योगी पतन की ओर जा सकता है। भले ही उदाहरण योगी का चल रहा है, प्रसंग योगी का चल रहा है, लेकिन ये सब हमारे और आपके जीवन से संबंधित बात है। हम भी किसी न किसी स्तर पे जब आगे बढ़ रहे होते हैं, योग्यता बढ़ती है, तो इस प्रकार के आमंत्रण, निमंत्रण, प्रलोभन, ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ाने वाली स्थितियाँ, जितनी योग्यता नहीं है उससे ज़्यादा सम्मान देना, ये सब चीज़ें आएंगी, आती हैं। बचना कैसे है, संभालना कैसे है अपने आप को। भले ही अब ये सब चीज़ें नहीं है हमारे साथ, लेकिन आगे आएंगी। तो सावधानी किस बात की यहाँ बताई जा रही है। अब इस प्रकरण को हम आराम से समझेंगे। ये जो पीछे मैंने जल्दी जल्दी बताया, ये तो कल का प्रसंग था जो हमने कल की कक्षा में देखा था। अब समाधान। एवं अभिधीयमानः संगदोषान् भावयेत। एवं यानी इस प्रकार से, अभिधीयमानः इस प्रकार से कहा जाता हुआ, जो योगी है, योगी के लिए इतनी सारी बातें कही गई कि आप आइए यहाँ रहिए, इसका मतलब है अभिधीयमानः, उस योगी को इतनी सारी बातें कही गई। तो फिर ऐसा योगी क्या करे, उसके लिए समाधान क्या है। तो उसके लिए कह रहे हैं संग दोषान भावयेत, संग रूपी दोष की भावना करे। संग का मतलब राग, लगाव, जुड़ाव, आसक्ति, यानी ये ध्यान रख ले पहले से कि यदि उधर गया और उधर भोगों में जाने का प्रयास किया तो गहरा लगाव होगा, राग होगा। और जिस घर को छोड़ करके आए थे ना, ये जिन स्थितियों को छोड़ा, जिस बड़ी नौकरी को छोड़ा और कहते थे मैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, मेरा सालाना का पैकेज इतना था, करोड़ों रुपए था, मैं तो वो छोड़ के आया हूँ, लात मार के आया हूँ। आप याद रखिए, फिर उधर ही जा रहे हैं आप, वहीं संग हो जाएगा जा करके, वहीं जा करके फिर से आसक्ति हो जाएगी। कहाँ जा रहे हैं आप, उसमें दोष देखिए, दोष देखना चाहिए आपको। एवं अभिधीयमानः संग दोषान भावयेत, इस प्रकार की भावना बार बार करे कि भाई कहाँ से चले थे और कहाँ आकर के फिर से फंस रहे हो तुम। यानी योगी अपने आप से ऐसा ऐसी बातें बोले कि भाई तुम कहाँ से चले थे, तुमने संसार छोड़ा इस चीज के लिए ही छोड़ा था कि अब आकर के फिर इन्हीं सब चीजों का भोग करोगे। गुरुकुल में जब तुम रह रहे थे तब तुम दो जोड़ी कपड़े में रह रहे थे, वहां लंगोटी में रह रहे थे, वहां छोटे छोटे वस्त्र थे, कटी वस्त्र में रहते थे तुम, जैसे तैसे काम चल रहा था, बड़ा सादा जीवन था तुम्हारा। बाल भी तुम ठीक से नहीं रखते थे, कटवा के रखते थे बाल भी, एकदम सामान्य जीवन, भोजन भी बहुत सादा खाते थे। और अब जब ये प्रलोभन दे रहे हैं समाज के लोग तुमको, ये बड़े बड़े अधिकारी, आर्य समाजों के अधिकारी या बाहर के अधिकारी, तो तुम अब उधर जा रहे हो, है ना। तो इतनी साधना की, हालांकि कहीं जाना बुरा नहीं है, आर्य समाज के पदाधिकारी बुला रहे हैं, ये बुरी बात नहीं है, जाके व्यक्ति रहता है, काम चलता ही है, ऐसे ही समाज चलता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति साधक स्तर का है, वास्तव में साधना करना चाहता है, तो अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार के प्रलोभन में फंस के व्यक्तिगत उन्नति रुक जाती है। अभी तक जो व्यक्ति दो जोड़ा कपड़ों में काम चला रहा था, अब पूरा कमरा भर जाता है उसका वहां जाकर के। वहां आश्रम में, जिस आश्रम में ले जाकर के इसको रखा गया था, अब संग होता है, संग यानी लगाव होता है। अब कपड़े से घर भरा पड़ा है, तमाम नए नए प्रकार के जूते, चप्पल, खड़ाऊं, अनेक प्रकार की तमाम उपहार आते हैं, तमाम सम्मान, पटके और पुरस्कार, ट्रॉफियां सजी पड़ी हैं। और ये देखो, ये वहां मिली थी, वहां गया था ना, ये उन्होंने दी थी, ये वहां से मिली थी। ये संग, ये अहंकार, ये आसक्ति गहरा 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 होता चला जाता है और व्यक्तिगत उन्नति रुक जाती है। फिर पढ़ना, स्वाध्याय करना, वो जो अब तक अपरिग्रह का पालन करता था, जो अभी तक बाकी सब चीज़ों का पालन कर रहा था, संतोष का पालन कर रहा था, वो पीछे छूटने लगता है। यम नियमों में शिथिलता आती है, साधना ढीली पड़ती है। जो वहाँ रह करके प्रतिदिन एक एक घंटे का ध्यानाभ्यास करता था, योगाभ्यास करता था, समाधि में जाने के लिए प्रयत्नशील होता था, यहाँ आकर के, आश्रम में आकर के, इस आर्य समाज में आकर के, या इस संस्था में आकर के, या इन लोगों के प्रलोभन में आकर के कि आप यहाँ रहिए ना, आप हमको हम आपको ये बड़ा कमरा दे रहे हैं, ये फ्लैट आपके लिए हैं, आप इधर रह सकते हैं, आप ये इसको ले लीजिए, ये सब आपका ही है, ये गाड़ी ये आपके लिए देते हैं हम अपनी ओर से, आप डिजर्व करते हैं, आप योग्य हैं, आप विद्वान हैं। फिर वो व्यक्ति 15 मिनट की संध्या के लिए समय नहीं निकाल पाता। बात समझ रहे हैं। तो संग दोषान भावयेत, संग दोष का यानी कैसे कैसे मैं इन सब चीज़ों से पहले ही छूट करके आया हूँ, अब इनके साथ फिर से संग हो गया मेरा,
पहले घर छोड़ करके तो गुरुकुल में गया, साधना करने के लिए गया, वहां जा करके साधना स्वाध्याय सब किया, अब फिर से फंस रहा हूं मैं यहाँ पर। तो ऐसे करके यहाँ से संग दोष देखे। और क्या देखे साथ में, और क्या भावना करे, तो देखिए कह रहे हैं यहाँ पर भावयेत घोरेषु संसार अंगारेषु पच्यमानेन मया जनन मरण अंधकारे विपरिवर्तमानेन कथंचित् आसादितः क्लेश तिमिर विनाशी योग प्रदीपः। पहले इतना ही देख लेते हैं यहाँ तक। तो घोरेषु संसार अंगारेषु, घोर घोर का मतलब है भयंकर भयानक, संसार अंगारेशु, ये जो संसार रूपी अंगारे हैं ना, जिसका प्रलोभन ये देवता लोग दे रहे थे, ये प्रतिष्ठित लोग दे रहे थे, ये सारी चीजें, ये सारा संसार तो अंगारे के समान है। और अंगारा कैसा होता है? कोयला। जलते हुए कोयले पर हाथ रख दें या जलता हुआ कोयला हमारे शरीर पर आकर गिरे तो व्यक्ति उछल जाता है एकदम से, बेचैन, पीड़ित, भयानक पीड़ा होती है। तो ये सारे जो प्रलोभन दे रहे थे कि आप यहाँ आकर के रहिए, ये सारी ऊपर जो बातें आई थी, ये इतनी सारी, ये सब जलते हुए कोयले के समान है, ये सब ऐसी भावना करें। पच्यमानेन, इनके द्वारा जलता हुआ, पचाया जाता हुआ, यानी पीड़ित किया जाता हुआ, मया माने मैं, मुझे, जनन मरण अंधकारे, जनन, जनन शब्द भी कहीं आपको जन्म भी मिलेगा, जनन भी सही है, जन्म भी सही है। तो जन्म मरण के अंधकार में विपरिवर्तित माने न, विपरिवर्तित माने न का मतलब है कि बार बार परिवर्तन होता हुआ, बार बार आलोडन विलोडन होता हुआ, इस जन्म मरण रूपी अंधकार में बार बार मैं आता जाता रहा हूँ। कभी यहाँ जन्म होता है, कभी वहाँ जन्म होता है, फिर से मनुष्य बनता हूँ, फिर से कीड़ा मकोड़ा बनता हूँ, फिर से पशु पक्षी बनता हूँ। तो ये विपरिवर्तन बार बार चलता रहता है। जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, एक बार इधर को घूमती है, फिर वापस होकर के इधर को घूमती है, वो रोटेशन चलता रहता है ना, दोनों दिशाओं में, कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी का मतलब है विपरिवर्तन माने, विपरिवर्तन माने ना, मैं इस संसार में जो कि बहुत गहन अंधकार वाला है, जो कि निरंतर जला रहा है, मैं उसमें बार बार ऐसे घूम रहा हूँ, निरंतर उस चक्र में जा रहा हूँ, और फिर से मुझे इसी में संग में जाना पड़ रहा है, इन्हीं सब चीजों में जाना पड़ रहा है। तो कथनचित आसादितः, कथनचित का मतलब होता है कैसे कैसे, किस प्रकार से, आसादित है किस किस प्रकार से तो मैंने ये स्थिति प्राप्त की है, मतलब कितना प्रयास करके तो मैंने ये स्थिति प्राप्त की। और कौन सी स्थिति प्राप्त की है? क्लेश तिमिर विनाशी योग प्रदीपः, मैंने योग प्रदीप को कैसे कैसे तो प्राप्त किया है। योग प्रदीप मतलब योग रूपी दीपक को प्राप्त किया है। और वो योग रूपी दीपक कैसा है? क्लेश तिमिर विनाशी, क्लेश रूपी तिमिर का यानी अंधकार का विनाश करने वाला दीपक है। मैंने कैसे कैसे प्रयास करके तो भाई इसको प्राप्त किया, और अब ये लोग मुझे उधर खींच रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, उसी संसार में जो मुझे निरंतर जला रहा है, जिस संसार में आकर के मैं जन्म मरण रूपी अंधकार में बार बार विपरिवर्तित हो रहा हूँ, बार बार आना जाना मेरा लगा रहा है। तो कथनचित आसादितः, कैसे कैसे तो इधर आना हुआ। एक व्यक्ति किसी नदी में या किसी समुद्र में डूब रहा था, बहुत गहराई में अंदर जा कर के, बहुत हाथ पैर मारे, बड़ी बेचैनी, बड़ी घुटन हो गई थी, कई बार नीचे पानी में चला जाता था, लेकिन जैसे तैसे उसके हाथ कोई वस्तु लग गई और उसका सहारा लेकर के वो किनारे पर आ गया। किनारे पर आया ही था कि भीतर से कोई प्रलोभन आ गए, भीतर से, अरे आओ समुद्र बहुत अच्छा है, नदी अभी बहुत अच्छी है, और नहाएंगे और स्नान करेंगे, अभी तो बहुत गोते लगाने, भीतर जा करके मोती मिलेंगे और चीजें मिलेंगी, इसमें रत्न मिलेंगे। अब वो व्यक्ति कहता है अरे जाओ, मुझे नहीं आना उधर, कैसे कैसे करके तो कथनचित आसादितः, कैसे कैसे तो किनारे पे आया हूँ, है ना, कैसे कैसे तो उसको छोड़ करके जहां मैं डूब रहा था, बस डूबने ही वाला था और मृत्यु को ही प्राप्त होने वाला था, बड़े प्रयास से तो किसी का सहारा लेकर के तो किनारे तक आया, अब उधर ही ले जाना चाहते हो मुझे। आप समझ रहे हैं कैसी चर्चा है? एकदम व्यावहारिक बात कर रहे हैं जो हमें संसार में दिखाई देती है। कैसे कैसे तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके आया था, जहां मुझे फंसा रखा था चीज़ों ने, अब आप उधर ही ले जाने का मुझे प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्लेश तिमिर विनाशी योग प्रदीप को मैंने जैसे तैसे प्राप्त किया, और ये संसार मुझे निरंतर जला रहा है, तो अब मैं इसको छोड़ करके, मतलब मैं उस तरफ तो नहीं जाऊंगा जो आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं। ये योगी अपने आप से कह रहा है। और देखिए क्या आगे कह रहे हैं, तस्य च
च एते तृष्णायोनयो विषय वायवः प्रतिपक्षाः। तस्य माने उसका, उसका किसका, ये जो योग प्रदीप है, ये जो दीपक है, योग रूपी जो दीपक है उसका प्रतिपक्षाः, उसका तो प्रतिपक्ष है। क्या है उसका प्रतिपक्ष? तृष्णा योनयो विषय वायवः, तृष्णा से जन्मा हुआ जो विषय रूपी वायु है। कोई दीपक जल रहा है, अचानक से हवा आती है, वायु आती है, तो दीपक को क्या कर देती है? बुझा देती है। जो दीपक हमने बहुत प्रयास से जलाया था, बहुत लंबे समय से उसको जला करके रक्षा किए हुए थे, अचानक से वायु आई और दीपक को बुझा करके चली गई। तो ये वायु दीपक की क्या होती है? विरोधी होती है, प्रतिपक्षी होती है। दीपक का और वायु का कभी साथ नहीं होता। हाँ, एक दृष्टि से देखें तो वायु में जो ऑक्सीजन है वो दीपक के लिए सहायक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो दीपक वैसे ही बुझ जाएगा। लेकिन मोटे अंशों में देखें तो दीपक का और वायु का कोई साथ नहीं होता, कोई संग नहीं होता। ये वायु जो होती है ना, दीपक की विरोधी होती है, दुश्मन होती है। तो वैसे ही यहाँ कहते हैं कि तस्य, यानी ये जो योग प्रदीप है, ये जो मैंने योग रूपी दीपक की प्राप्ति की है, ये तो प्रतिपक्ष है। किसका प्रतिपक्ष है? तृष्णा योनयो, तृष्णा से जो जनित है, तृष्णा से जो पैदा हुआ, ये विषय रूपी वायवः, ये जो वायु है, ये तृष्णा बार बार आती है और मेरे योग नाम के दीपक को बुझा देती है बार बार आकर के। है ना, कितनी रोचक चर्चा है, कितनी मजेदार प्रसंग है। कितने प्रयास करके मैंने साधना की एक अच्छी स्थिति बनाई, अपने भीतर बहुत सुंदर सुंदर वितृष्णा की स्थिति बनाई। वितृष्णा मतलब वैराग्य की स्थिति बनाई। कितना मैंने साधना की, कितना स्वाध्याय किया, योग्य गुरुओं के सानिध्य में मैं रहा, छोटी छोटी खराब खराब चीज़ों को छोड़ छोड़ करके मैं आया, मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ी। और अब ये तृष्णा जनित आप जो प्रलोभन मुझे दे रहे हैं, ये वायु है, ये मेरे योग रूपी प्रदीप के लिए, दीपक के लिए बुझा देगी, इसको नहीं चाहिए मुझे, मना करता है फिर इन सब चीज़ों को। अब देखिए और आगे क्या भावना करता है और क्या सोचता है ये। कह रहे हैं सह, या स कह दीजिए, स खलु अहम लब्धा लोकः कथम अनया विषय मृग तृष्णया वंचित तस्य एव पुनः प्रदीपस्य संसाराग्ने आत्मानम ईंधनी कुर्या कुर्याम इति। स खलु अहम, वह मैं, अपने लिए कह रहा है। सह खलु अहम, स शब्द अहम के लिए भी लगता है। जब सह के साथ अहम लगता है तो ये अपने लिए ही बात हो रही है, यानी वह मैं है, वह मैं। लब्धा लोकः, जिसने इस आलोक को प्राप्त किया है, जिसने इस योग रूपी दीपक को प्राप्त किया है, योग रूपी प्रकाश को प्राप्त किया है। लब्ध माने प्राप्त किया है, आलोक माने ये जो प्रकाश है, यानी मेरे भीतर जो साधना की इतनी ऊंची स्थितियां प्राप्त हुई हैं, मेरे चित्त में जो ये प्रकाश आया है, ज्ञान रूपी प्रकाश है, वो कथम अनया विषय मृग तृष्णया वंचिता वंचितः। कथम माने कैसे, अनया माने ये क्या, विषय मृग तृष्णया, विषय रूपी, विषय रूपी जो मृग तृष्णा है उससे वंचित, छला हुआ। विषय रूपी मृग तृष्णा का मतलब क्या है? जैसे मृग तृष्णा आपने सुनी होगी कि कहीं दूर सड़क पर जब हम देखते हैं तो वहां ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ हो, उसी को तो मृग तृष्णा कहा जाता है। जैसे जंगल में मृग दौड़ता रहता है, किसकी तलाश में? कि कहीं पानी मिल जाए, तो दूर कहीं सड़क पर उसको पानी जैसा दिखाई देता है, उसको हम मृग तृष्णा कहते हैं। मृग दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, बहुत दूर तक चला जाता है और उसको कहीं पानी नहीं मिलता। वैसे ही ये जो विषयों की तृष्णा है, ये कैसी है? मृग तृष्णा के समान है। बार बार जो आप मुझको प्रलोभन दे रहे हैं, मैं इनकी ओर जितना जाऊंगा तृप्ति तो कभी नहीं होगी, और जाता रहूंगा और पास जाऊंगा। तो ये तो मृग तृष्णा के समान वंचित, ये बार बार मुझको छल लेते हैं। ये मैं पहले ही बहुत छला गया हूँ, इनके द्वारा वंचित किया गया हूँ। तो तस्य एव पुनः प्रदीपस्य, तस्य माने उस, इसका पुनः माने पुनः माने फिर से, प्रदीपस्य यानी ये जो जलता हुआ संसार है, दहकता हुआ संसार, अग्नि, संसार रूपी अग्नि है, उसमें आत्मानम स्वयं को ईंधनी कुर्यात, और कथम को यहाँ साथ में लगा लेंगे। कथम माने कैसे, पुनः माने फिर से, प्रदीपस्य माने इस जलते हुए संसार अग्नि यानी संसार रूपी अग्नि में, आत्मानम माने स्वयं को, ईंधनी माने ईंधन, कुर्यात माने कर दूं, मैं कैसे फिर से इस जलते हुए संसार में अपने आप को फिर से कैसे ईंधन कर दूं।
पहले ही इतना जल चुका हूँ, पहले ही इतना इन विषयों ने जलाया है, पहले ही इतने लोगों के राग में रह करके मैंने अपनी बहुत हानि की, कितने लोगों से मेरा द्वेष बना रहा, कितना मेरा अस्मिता क्लेश कितना घातक हो गया था, कितना ये पीछे से चला आ रहा जो मेरा अविद्या रूपी क्लेश है और गहरा होता चला जा रहा था, कितना इस संसार ने मुझको जलाया, तीनों ताप यानी तीनों दुख, आध्यात्मिक आधि दैविक और आधि भौतिक दुख मुझको कितना जलाते रहे। तो अब मैं कथम यानी कैसे, पुनः माने फिर से, प्रदीपस्य प्रदीप्तस्य, प्रदीप नहीं है क्षमा कीजिएगा शायद मैंने गलत बोला था पहले, प्रदीप्तस्य, ये जो प्रदीप्त यानी दहकता हुआ संसार अग्नि है, इसमें आत्मानम स्वयं को ईंधनी ईंधन के रूप में कुर्यात कर दूं। मैं कैसे अपने आप को फिर से ईंधन के रूप में इधर झोंक दूं। अपने आप को कोई आग में थोड़ी झोंकेगा भाई, हम बहुत सारी चीजें आग में झोंकते हैं, जैसे ईंटों वाला भट्टा होता है ना, या जैसे तंदूर वाली वो भट्टी होती है छोटी सी, तो उसमें ईंधन झोंका जाता है, सूखी लकड़ियाँ, सूखे तिनके डाले जाते हैं ताकि आग उसमें जलाई जा सके, ईंधन को झोंका जाता है। दूसरी चीजें आग में झोंकी जाती हैं। अपने आप को आग में झोंक देने का मतलब है कि व्यक्ति अपना नाश कर रहा है। हालांकि अपने आप को भी दुखों में झोंकना, आग में झोंकना एक अच्छे सेंस में भी होता है कि देखो इन्होंने अपना जीवन देश के लिए झोंक दिया, समाज के लिए झोंक दिया, उसको छोड़ दीजिए। अपने आप को कौन झोंकता है इस संसार में, दुखों में, पीड़ाओं में, कष्टों में? जिस व्यक्ति को अपना मूल्य नहीं पता, जिस व्यक्ति को अपनी योग्यताएं ठीक से नहीं समझ में आती, जो अपना पता नहीं चाहता है वास्तव में कि मुझे मरना है जी, मुझे तो जाना है उधर। तो अब योगी सोच रहा है कि पहले ही संसार ने इतना जलाया है, पहले से ही इतना दुखी क्लेशित किया हुआ है, तो मैं कैसे अपने आप को इस आग में झोंक दूं। अब अंत में आकर के वो जो लोग इसको प्रलोभन दे रहे थे ना, अब उनसे सीधा कन्वर्सेशन है, सीधा। अभी तक उनसे नहीं कह रहा था, अब तक अपने आप से बात कर रहा था ये, अब उनसे सीधा बात कर रहा है और कह रहा है स्वस्ति वह माने आप, आपका, और स्वस्ति माने कल्याण हो, आपका कल्याण हो, उनसे कह रहा है। अभी तक वो लोग जो आकर के इसको कह रहे थे जी आप हमारे आश्रम में आकर के रहिए, भोगों को भोगिए, आपके लिए ये साधन देते हैं, ये चीज़ें देते हैं, गाड़ी देते हैं, विमान देते हैं, आपके लिए इतना सुंदर व्यवस्था बना के देंगे, आप इसके लिए डिजर्व करते हैं, आप इसके योग्य हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें कही थी। तो इसने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुजी आप ही रखिए, आपका कल्याण हो, ये सब चीज़ें आपका कल्याण करें, हमें ज़रूरत नहीं है इनकी। एक तो होता है व्यक्ति गंदे तरीके से कहता है अपना, ये आपकी जो ये धर्मशाला है ना, ये आप ही को मुबारक हो, ऐसा कई बार कह देते हैं कि ये जो आपकी चीज़ें हैं, ये जो आपने जो सब व्यवस्थाएं मुझे दे रहे हैं ना, अपने पास रखिए, अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन देखिए विनम्रता, देखिए योगी की किस तरीके से कहा ऋषि ने, वो कह रहे हैं स्वस्ति वह, भाई ये चीजें जो आप हमें दे रहे हैं ना, भगवान करे आपके लिए कल्याणकारी हों, मेरे लिए तो स्वप्नेभ्यः, ये ऐसे हैं जैसे स्वप्न में मिलने वाली चीजें हैं। स्वप्न की चीजें कैसी होती हैं, स्वप्न में मिल तो बहुत ऊंची ऊंची चीजें जाती हैं, लेकिन आँख खुलते ही सब गायब, सब खत्म। भाई मेरे लिए तो ऐसी हैं, आप रखिए, आपकी चीजें हैं, आप, आपका, आपने भी पुरुषार्थ किया है, इन सब चीजों से तो आपका कल्याण हो, ये सुंदर कन्याएं जो हैं ये आपको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। हम तो पहले छोड़ के आए हैं, हमारा तो पहले से ही बहुत हानि हो चुकी है, पहले से ही बहुत भोगा है हमने, अब नहीं चाहिए। ये जो आप तमाम सामग्रियां भोग की प्रदान कर रहे हैं ना, कह रहे हैं स्वस्ति वह, ये आपका कल्याण करें, क्षमा कीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो ये तो स्वप्न के समान है, जैसे स्वप्न में कोई चीज की हम प्राप्ति करना चाहते हैं। और ये वस्तुएं कैसी हैं, विषयेभ्य, ये जो विषय हैं कैसे हैं, कृपण जन प्रार्थनीयेभ्यो, ये तो किसी कृपण के द्वारा, किसी कृपण जन के द्वारा, यानी किसी कृपण व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना करने के योग्य हैं। कृपण किसको कहते हैं, कंजूस को, दरिद्र दीन व्यक्ति को, जो बहुत कम में काम चलाता है। वैसे तो साधक भी कम में काम चलाता है, लेकिन इस व्यक्ति के पास बहुत ऊंचे ऊंचे ऐश्वर्य हैं, योगी के पास तो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, तो वो क्यों इन घटिया चीजों को लेगा। उसके सामने तो एक कृपण के समान है कि जो चीजें आप मुझे दे रहे हो ना। अब देखिए आज के सेंस में बात करते हैं, योगी कैसे बोलता, यदि हमारी जगह होता तो वो कहता तुच्छ लोगों की बातें हैं ये तो, आप मुझे ये दे रहे हो, अबे इनको तो गरीब लोग चाहते हैं, इनको तो घटिया लोग चाहते हैं, मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रखो, ये आपको मुबारक हो। आज का व्यक्ति तो इस तरीके से बात करेगा। ये कह रहे हैं कि साहब क्षमा कीजिए, ये नहीं चाहिए, ये आप ही का कल्याण करें, ये सब चीज़ें जो आप मुझे दे रहे हैं इनका
बिल्कुल भी लेश मात्र मूल्य मेरे जीवन में नहीं है। ये सब चीज़ें तो बहुत तुच्छ सी हैं, इनको तो बहुत निम्न कोटि के लोग चाहते हैं, उनके द्वारा प्रार्थना करने योग्य हैं, नहीं चाहिए। और अंत में आकर के योगी को निर्देश दे रहे हैं व्यास जी। अब व्यास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इति एवं इस प्रकार निश्चित मति ही समाधिम भावयेत। निश्चित मति, निश्चित का मतलब होता है स्थिर, जो डिगे ना। मति माने बुद्धि, निश्चित मति से, स्थिर बुद्धि से समाधिम भावयेत, समाधि की भावना करे, समाधि का अभ्यास करे। जिस रास्ते पे था ना उस रास्ते पे चले। अभी तक रास्ता क्या था, रास्ता था समाधि, रास्ता था परमेश्वर की प्राप्ति, रास्ता था आत्म साक्षात्कार, रास्ता था मोक्ष। उस रास्ते पर जाए, इधर ना जाए। ये तो भटकाएगा फिर से, ये तो उधर ले जाएगा जिधर से पहले आया था छूट करके। तो विनम्रता से मना कर दे बाकी लोगों को। अब कई बार मना करना खराब लगता है ना, ऐसा होता है कि कहीं गए थे, सम्मान मिल रहा था, तो एक तो बड़े खराब तरीके से कह के आए, जी नहीं चाहिए, क्या बार बार ये लगा रखा है, बुला लेते हो मुझे यहाँ पे। और एक ये है कि झटक के चले आए, नहीं चाहिए, वहीं रखाए, फेंक आए चीज़ों को। एक है कि कई बार मना नहीं हो पाता तो ले आए, ला करके रख लिया, कि उपाधि दे रहे थे कि आपको हम अमुक उपाधि देना चाहते हैं, आपको व्याकरणाचार्य की उपाधि देना चाहते हैं, दर्शनाचार्य की उपाधि मिलेगी, या आपको ये उपाधि दे देते हैं, ये पुरस्कार मिल जाएगा। तो विनम्रता से मना करने का ये तरीका बताया है एक प्रकार से, कि योगी के सामने भी ये प्रलोभन आते हैं। कोई ये ना सोचे कि योगी हैं तो जी अब उनका तो बल्ले बल्ले है, उनके जीवन में अब क्या ही कष्ट है, उनके जीवन में क्या ही पतन की स्थिति है। आता है, अब वो भी खराब तरीके से मना नहीं करेंगे, वो भी ऐसे गुस्से में चीज़ें नहीं करेंगे कि नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए, मुबारक आप ही को, ऐसा नहीं बोलेगा योगी। देखिए कितने सुंदर शब्दों में कहा, स्वस्ति वाह, आपका कल्याण हो, मुझे नहीं चाहिए भाई। ये सब चीज़ें जो है इनको तो तुच्छ लोग चाहते हैं। फिर अब जब आप मुझको ये कह रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छी स्थिति वाले हैं, थोड़ी देर पहले तो आप मेरी प्रशंसा कर रहे थे कि स्वगुणैः हैं सर्वमिदं उपार्जितम, कि आपने अपने गुणों से इनको प्राप्त किया है। आप मुझको पहले तो श्रेष्ठ बता रहे थे, योग्य बता रहे थे, और आप मुझे वो चीज़ें दे रहे हो जिनको तुच्छ लोग चाहते हैं, कृपण लोग चाहते हैं, दीनहीन लोग चाहते हैं। तो साहब नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और अंत में आकर के ऋषि कह रहे हैं इस योगी से कि भाई स्थिर मति से, न डिगने वाली मति से, यानी आपकी बुद्धि अब ऐसी स्थिर हो कि ये चीजें आपको डिगाएं ना, आपकी बुद्धि को इधर उधर ना कर दें, विचलित ना कर दें। उस बुद्धि से अब समाधि भावयेत, समाधि की भावना करो। निश्चित मति क्यों बोला यहाँ पर, निश्चित मति का तात्पर्य ये है कि अभी थोड़ी दूर गए थे, इतने में मन डिग गया। मन डिगना कह देते हैं ना, कि भाई इनका तो मन डोल गया था उस चीज पे, इनका ना मन भटक गया था। मन डिगना, मन डोल जाना, बुद्धि फिर जाना, बुद्धि सटक गई थी, सरक गई थी, ऐसा भी कई बार बोल देते हैं ना आजकल। तो वो बुद्धि का हट जाने का मतलब यही है कि बुद्धि में स्थिरता नहीं है। अभी यहाँ थे, अभी वहाँ थे, अभी इधर चले गए, अभी उधर चले गए, जिसने जैसा कह दिया वो ही कर लिया। जिसने जो प्रलोभन दिया बस उसी तरफ चले गए। निश्चित मति हो, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, आपकी बुद्धि में स्थिरता हो। गीता में इसको क्या बोलते हैं, एक शब्द आता है वहां पे, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किसी को याद आता है क्या, हाथ खड़ा करके बताइए कृपया। श्री कृष्ण जी ऐसे व्यक्ति को के लिए एक शब्द कहते हैं, हाँ जी, तेज नारायण जी हाँ जी, फिर से बोलिए। स्थित प्रज्ञ, हाँ स्थित प्रज्ञ, बहुत बढ़िया, स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, बहुत सुंदर जी, धन्यवाद आपका बताने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ, यानी जिसकी प्रज्ञा, जिसका ज्ञान, जिसकी बुद्धि स्थित है, डोलती नहीं है, विचलित नहीं होती। तो ऐसी बुद्धि से फिर उधर समाधि की तरफ लगे। तो इतना बता करके अब फिर उसी प्रसंग पे आ रहे हैं जो सूत्र से शुरू हुआ था। अब कह रहे हैं संगम, संगम कृत अकृत्वा, अलग अलग करेंगे तो संगम मकार हलंत होगा, ऐसे म के नीचे हलंत, और अकृत्वा अलग हो जाएगा। तो संगम अकृत्वा स्मयमपि न कुर्यात, संगम न करता, संग को न करता हुआ, संग को न करता हुआ मतलब इन चीज़ों में आसक्ति न करता हुआ, जितनी चीज़ों के ऑफर या ये प्रलोभन दिए गए उनकी तरफ न जाता हुआ, उनमें आसक्ति न करता हुआ, भाई हमको नहीं चाहिए। और साथ में स्मयम अपि न कुर्यात,
स्मय का मतलब अहंकार, अपि अहंकार भी ना करता हुआ, अहंकार भी ना करे। ये तो नहीं कि भाई चीजें तो छोड़ दी कि नहीं चाहिए, वैसे तो मना करके आ गए थे। जैसे सामने प्रलोभन दिया, किसी ने कहा कोई बड़े आचार्य मिले कहीं पर, कोई बहुत बड़े विद्वान मिले, बहुत ऊंचे स्तर के थे वो, उन्होंने कहा कि भाई आप आकर के हमारे यहाँ रहिए, आपको हम ये देते हैं, ये पूरा गुरुकुल आपको सौंप देते हैं, आप यहाँ प्रधानाचार्य बन के रहिए। तो इसने कहा जी नहीं चाहिए, हमने दर्शन में पढ़ रखा है संगम अकृत्वा, संगम नहीं करना वहाँ पे। लेकिन अब छोड़ करके तो आ गए, लेकिन मन में वही चल रहा है कि किसने बोला था मुझको, है वहाँ से ऑफर आया था मेरे लिए, वो कह रहे थे, राज्यपाल जी कह रहे थे कि आप आकर के इस यूनिवर्सिटी के आप चांसलर बन, वाइस चांसलर बन जाइए, या आप यहाँ आकर के इस गुरुकुल के प्रधानाध्यापक बन जाइए, आप यहाँ आकर के इसके अध्यक्ष बन जाइए, उन्होंने बोला था मुझे। तो संगम तो नहीं हुआ, यानी संग तो नहीं हुआ, आसक्ति तो नहीं हुई उधर से, लेकिन अहंकार भीतर है। एक होता है कि बोल के बताना, अब दूसरों को बताते हैं बोल बोल करके कि पता है किसने मुझे बुलाया था वहां पर, राज्यपाल जी ने बुलाया था, वो मुख्यमंत्री जी ने उस दिन बुलाया था और कह रहे थे आप यहाँ आकर के रहें, आप संभालें व्यवस्थाएं। मैं मना करके आ गया था। अहंकार, भीतर अहंकार दिखाना चाहता है अपना। एक यह है कि किसी को बता नहीं रहा है, लेकिन मन में चलता है कि भाई अपनी कुछ तो बात है। जैसे कई बार व्यक्ति खुद से कहता है ना, भाई कुछ तो बात है तुम में, खुद से कहता है कुछ तो बात है, तभी राज्यपाल ने बुलाया था उस दिन, तभी तो आचार्य जी ने बुलाया था, तभी तो वो विद्वान जी बुला रहे थे, तभी तो वो विधायक जी ने तुम्हें बुलाया और तुम्हारा प्रवचन वहां पे रखवाया था, है ना। तो इस प्रकार से स्मयम अपि न कुर्यात, अहंकार को भी न करता हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है। एक स्वामी जी हैं आर्य समाज के, नाम नहीं लूंगा मैं, शायद आप जानते भी ना हो, हमारी तरफ अभी रहते हैं वो। तो एक बार मैं उनके साथ बैठ कर के चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन निकाल कर के वो अपनी युवावस्था की कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे। तो फिर अपनी कहानी बता रहे थे कि मैं जब 8-9 साल का, शायद कुछ ऐसे बता रहे थे, मैं घर छोड़ के आ गया था। और घर छोड़ा, फिर ये छोड़ा, इतनी संपत्ति थी, आज भी मैं जब घर जाता हूँ तो देखता हूँ इतनी ज़मीन है हमारी, इतना बड़ा रसूख है हमारा पूरे क्षेत्र में, और हमारे पिताजी ये थे, हमारे पिताजी वो थे, छोड़ दिया सब हमने। और देखो ये देखो, मुझे दिखा करके कह रहे थे, औरों को भी वो दिखाते हैं कि देखो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा फ़ोटो हुआ करता था युवावस्था में, खूब दंड लगाते थे, ये करते थे, वहाँ गए थे, ये फ़ोटो देख रहे हो ना, ये इनके साथ है, मंत्री जी के साथ, ये विधायक जी के साथ है, वहाँ के विधायक है ना हमारे क्षेत्रीय विधायक, उन्होंने एक बार मुझे बुलाया, वहाँ पे संस्कार कराए थे, उनके यहाँ कराने गए थे। तो वो सब चीज़ें गिनवा रहे हैं अपने जीवन की, जिनको छोड़ के आए हैं, संन्यास धर्म अपनाए हुए हैं, साधना के लिए एक स्थान पर रह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें फ़ोन में से जाती नहीं हैं। फ़ोन में तो चलिए डिलीट होना और वो आ जाना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो सब वो सब डेटा तो बना रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन मुख्य बात है बुद्धि से चीज़ों का निकलना या आ जाना। बुद्धि से वो चीज़ें नहीं निकल पा रही कि मैं घर छोड़ के आया था, ऐसे ही नहीं। तो वो अहंकार हो सकता है, उसी के लिए सावधान करके कह रहे हैं महर्षि व्यास जी। बहुत रोचक बात है, बहुत गंभीर भी बात है कि संगम अकृत्वा, संग न करता हुआ, उन सब चीज़ों से राग न करता हुआ, स्मयम अपि न कुर्यात, अहंकार भी ना करे। और किस प्रकार का अहंकार ना करे, तो देखिए इनकी भाषा बड़ी मजेदार है। क्या कह रहे हैं कुर्यात एवं एवं अहम देवानाम अपि प्रार्थनीय इति, मैं तो देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने योग्य हूँ, मैं तो विधायक जी के द्वारा बुलाया गया था, मुझे तो वो लोग चाहते हैं। और पता है उन्होंने मेरे लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज लिख करके भेजा था, उस दिन वो मिले थे, उन्होंने मेरे लिए आशीर्वाद दिया, उन्होंने ये ट्रॉफी आप देख रहे हैं ना, ये सम्मान पत्र आप देख रहे हैं, उन्होंने दिया था, ऐसी सामान्य नहीं है बात। अहम देवानाम अपि प्रार्थनीय इति, मैं तो देवताओं के द्वारा प्रार्थना किया जाता हूँ, देवताओं द्वारा प्रार्थना करने योग्य हूँ, बड़े लोग मुझको चाहते हैं, ऐसी थोड़ी है। ऐसी चीजें आ जाती हैं हमारे भीतर कई बार। तो आगे देखिए, और एक बहुत गंभीर बात आगे बता रहे हैं, स्मयात अयम सुस्थितम मन्यतया मृत्युना केशेषु गृहीतम इव आत्मानं न भावयिष्यति। स्मयात, स्मयात का मतलब अहंकार से, अयम माने यह योगी, सुस्थितम
अपने आप को सुस्थित मानता हुआ, अहंकार है इसके भीतर लेकिन फिर भी अपने आप को सोच रहा है कि मैं तो स्थित हूँ, मेरे भीतर तो कोई समस्या नहीं है, मैं अहंकारी नहीं हूँ। और अहंकारी अपने आप को हमेशा यही कहता है कि नहीं, मेरे भीतर तो अहंकार नहीं है। कोई भी घमंडी व्यक्ति मिले, उसको जा कर के बताया जाए कि भाई साहब आपके भीतर बहुत घमंड है, कई बार बहुत अहंकार दिखा देते हैं आप जगह जगह जा कर के, और वो यही कहता है नहीं, मेरे भीतर अहंकार नहीं है। और उसका यही कहना प्रदर्शित कर देता है कि अहंकारी तो वो है, जब वो ये कहता है नहीं, मेरे भीतर तो अहंकार नहीं है, मैं ऐसे कैसे अहंकारी हो जाऊंगा। तो स्मयात यानी उस अहंकार से, अयम माने यह योगी, सुस्थितम अपने आप को सुस्थित मन्यता मानता हुआ, मृत्युना केशेषु जैसे, देखिए मृत्युना केशेषु मृत्यु के द्वारा केशों में यानी बालों में, गृहीतम पकड़े हुए, के समान, एवं माने समान, आत्मान माने अपने आप को, न भावयिष्यति अपने आप को नहीं मान लेता है, अपने आप को स्थित मानता है कि मैं तो ठीक हूँ, अपनी जगह बढ़िया हूँ, और मैं मृत्यु के द्वारा, और ये अपनी ऐसी स्थिति बना लेता है कि जैसे अब मृत्यु इसके बालों को पकड़े हुए ही नहीं है, ये स्थिति बन जाती है। आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई। एक साधक के लिए हमेशा मृत्यु को याद रखना कि मृत्यु ने मेरे बालों को पकड़ा हुआ है, जकड़े हुए है, जब चाहे ना मेरे बालों को घस पकड़ के घसीट करके ले जाएगी ये मृत्यु। अगर योगी की ऐसी भावना बनी हुई है तो ये उसके लिए शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है कि वो व्यक्ति अच्छे रास्ते पर है। जिस दिन वो ये भूल जाएगा कि मृत्यु न केशेषु मृत्यु के केशों में, गृहीतम इव जैसे पकड़ा हुआ, आत्मानम न भविष्यति अब तो मुझे पकड़ ही नहीं रखा है मृत्यु ने, अब मुझे क्या चिंता किसी मृत्यु की या किसी चीज की, तो फिर ऐसा योगी इस अहंकार में बहुत गहरा डूबेगा, बहुत नीचे जाएगा। इसी को ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह कहते हैं कि एक साधक को अपने आप को सदैव ऐसा समझना चाहिए जैसे कि एक बकरी अपने मुख को शेर, अपने खोपड़ी को या अपने पूरे ऊपर के हिस्से को शेर के मुख में जैसे पाती हो, बिल्कुल ऐसे समझे। एक योगी अपने आप को मृत्यु के मुख में जकड़ा हुआ हमेशा माने कि मैं बस मृत्यु के मुख में हूं और मृत्यु मुझको अभी ले जाने वाली है, और जिस दिन मानना बंद कर दिया तो समझिए अहंकार की स्थिति आ गई है, या वो व्यक्ति राग में, संसार में बहुत गहराई से जकड़ गया है। और देखिए आगे एक और सावधानी बता रहे हैं, तथा वैसे ही चास्य छिद्रांतर प्रेक्षी नित्यम यत्नोपचर्य प्रमादः लब्ध विवरः क्लेश अनुत्तम क्लेशान उत्तम भाविष्यति। चास्य तथा माने वैसे ही, चास्य माने, तनिक रुकेंगे एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। हाँ, हो गया, ठीक है। तथा माने वैसे ही, चास्य माने इसको, छिद्रांतरा प्रेक्षी नित्य यत्नोपचर्य है प्रमाद है। ये प्रमाद जो होता है, आलस्य जो होता है, जो व्यक्ति को कुछ नहीं करने देता, जो व्यक्ति को योग में आगे नहीं बढ़ने देता, वो वाला प्रमाद, जब व्यक्ति कुछ नहीं करता है, तो उस प्रमाद के यहाँ दो विशेषण बताए। सबसे पहला बताया छिद्रांतर, छिद्रांतर प्रेक्षी, अन्य छिद्रों की अपेक्षा करने वाला। यानी ये जो प्रमाद होता है, आलस्य होता है, ये हमेशा इसकी यह अपेक्षा रहती है कि और छिद्रों को ले आऊं, और छिद्रों को ले आऊं। छिद्रों को मतलब और न्यूनताएं, और कमजोरियां, और दोषों को लाने वाला होता है ये प्रमाद जो होता है। ये ये किसी भी साधक के लिए सबसे बड़ा दुश्मन तो प्रमाद होता है। आलस्य सबसे बड़ा रिपु है, शत्रु है, ऐसा नीतिकार कई जगह कहते हैं। तो ये प्रमाद कैसा है, छिद्रांतर प्रेक्षी, अन्य छिद्रों की अपेक्षा करने वाला है, लाने वाला है। और कैसा होता है, उसके लिए दूसरा विशेषण दिया, नित्यम यत्नोपचर्य, नित्य प्रतिदिन, हमेशा, हर समय, हर क्षण, यत्नोपचर्य यत्न के द्वारा हटाने योग्य होता है ये प्रमाद। तो ये जो ऐसा प्रमाद होता है जो निरंतर किसी प्रयत्न के द्वारा हटाने योग्य होता है और दूसरे दूसरे दोषों को निरंतर लाने वाला होता है। लब्ध विवरह, थोड़ा सा अवसर पा करके, विवरह माने अवसर, लब्ध माने पा करके, क्लेशान क्लेशों को, क्लेशान उत्तम भाविष्यति, क्लेशों को तुरंत उबार देता है ये। अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति के भीतर प्रमाद आ जाए, अगर वो अपने आप को ये सोच ले कि अब तो मृत्यु का कोई डर ही नहीं है, जीवन चल रहा है बढ़िया से, धूमधाम से, अब तो
संसार में बहुत मेरी पहुँच है, बहुत मेरा नाम है, सम्मान है, बहुत ऊंची स्थितियां प्राप्त कर ली हैं, मृत्यु मुझको क्या मारेगी, ऐसा करके जो उसके भीतर प्रमाद आया है, ये प्रमाद इतना भयानक होता है कि व्यक्ति गिरते 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 ऐसी स्थिति में जाता है कि यही प्रमाद क्लेशों को उभार देता है, फिर से क्लेशों को ला करके खड़ा कर देता है। अब तक साधना में जिन क्लेशों को दुर्बल करने के लिए लगा रहता था, प्रयत्नशील था, इसके क्लेश फिर से उभर जाते हैं और ये एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाता है। अब तक जो ब्रह्मचारी जी गुरुकुल में बहुत उत्तम साधना कर रहे थे, बहुत अच्छी स्थिति बनाए हुए थे, नित्य प्रति 4 बजे जागना, नित्य प्रति योगाभ्यास करना, निरंतर स्वाध्याय, निरंतर चिंतन मनन, निरंतर साधना में लगे रहना, उत्तम कोटि का जीवन चल रहा था। अब जब से इधर आए हैं ना आश्रम में, जब से इधर आचार्य बने हैं, जब से इधर पुरोहित जी बने हैं, जब से इधर आर्य समाज का कार्य संभाल रहे हैं, अब पता नहीं क्या हो गया इनको, रात को 12-12 बजे सोते हैं, तमाम प्रवचनों में रहते हैं, अन्य चीज़ों में रहते हैं, अब 2 मिनट की साधना करने का समय नहीं है। प्रमाद प्रमाद है बहुत गहरा। अब इनके पास पढ़ने के लिए 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, कोई शास्त्र को पढ़ के देख लें। अब कहते हैं जी मैं तो भूल ही गया था, वहाँ पे तो गुरुकुल में तो मुझे ये भी कंठस्थ था, पूरी अष्टाध्यायी कंठस्थ थी, दर्शन सारे कंठस्थ करके आए थे, ये सारे सूत्र मुझे कंठस्थ थे, याद था, सब मेरी अंगुलियों पे रटे रहते थे, टिप्स पे थी सब चीज़ें। आज ये मामला ऐसा हो गया कि अब वो अभ्यास ही नहीं बचा, यहाँ आकर के क्या करें। अब ये काम इतने हो गए यहाँ के इन सब जगहों के, तो ये जो थोड़ा सा अवसर पा करके ये प्रमाद बहुत बुरी हालत करता है, लाके पटक देता है। आज की भाषा में बात करें तो क्लेशों को तुरंत उबार देता है जी, ऐसा होता है ये प्रमाद। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कक्षा में भी कि प्रमाद ना आए जीवन में, चाहे कुछ भी दोष आ जाए हटाए जा सकते हैं, पर प्रमादी व्यक्ति यदि एक बार हो जाए तो भले कितने बड़ा से बड़ा योगी हो, तपस्वी हो, कब आकर के जमीन पे आकर के मुंह के बल गिरेगा कह नहीं सकते। और देखिए जब ऐसा क्लेश उभर जाएंगे तो फिर क्या होगा। और सूत्र की बात को कह रहे हैं, जो सूत्र में अंतिम शब्द थे, ततः पुनः अनिष्ट प्रसंगः। और अगर ऐसा एक बार हुआ, अगर एक बार प्रमाद आया ना जीवन में, तो फिर भयानक अनिष्ट होगा, पुनः फिर से अनिष्ट प्रसंग हो जाएगा, बहुत बुरी बात हो जाएगी। जैसे हम कह देते हैं ना जी, अगर एक बार उधर गए ना तो फिर बहुत बुरा मामला हो जाएगा, देख लेना। मामला यानी प्रसंग, प्रसंग कोई तो मामला कहते हैं, और अनिष्ट माने बहुत खराब, बहुत बुरा, बहुत अशुभ, ऐसा हो जाएगा आपके साथ। तो ये ना हो जाए, ये साधक अपने आप को समझा रहा है। एवं अस्य संग स्मे स्मे अकुर्वतः भावितो अर्थो दृढ़ी भविष्यति। एवं इस प्रकार अस्य माने इसका, इस साधक का, इस योगी का, संग, इसमें संग यानी वो आसक्ति, वो राग, और इसमें यानी अहंकार, अकुर्वतो न करता हुआ, भावित अर्थो दृढ़ी 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 भविष्यति, जो इसने भावित कर रखा है, जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, जो साधना में ऊंची स्थिति बनाई है, जो साक्षात्कार किए हैं, उनको और दृढ़ कर लेगा। यदि इन संग को न करेगा, यदि वो अहंकार नहीं करेगा और अच्छी स्थिति बना लेगा, तो ऐसा करने से जो इसने पा लिया है जीवन में, ये शब्द पीछे भी आया था ना भावितः, तो जो चीज़ें इसने भावित अर्थात जो वस्तुएं प्राप्त कर रखी हैं, जो ऊंची उपलब्धियां, जो ऊंची भूमियां साधना में रह करके इसने अर्जित किया, उनको और दृढ़ कर लेगा। और साथ में भावनीय, भावनीय यानी जो अभी उपलब्धियां नहीं हुई हैं, जिनको अभी उपलब्ध करना बाकी है, वो अभिमुखी भविष्यति इति, वो इसके सामने आ जाएंगी, वो अभिमुख हो जाएंगी। अभी नहीं आई हैं, बस कुछ दिन में आ जाएंगी, कुछ अभ्यास के बाद उन्हें भी प्राप्त कर लेगा। ऐसी क्या चिंता वाली बात है। कुल मिलाकर के प्रमाद ना आए, साथ में ये संग ना आ जाए, ये आसक्ति ना आ जाए, जो लोग बुला लेते हैं या लोगों के ऑफर आते हैं, तमाम प्रलोभन आते हैं, उधर जाना बुरा नहीं है। समाज में आगे बढ़ना, प्रतिष्ठाएं प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना बुरा नहीं है, लेकिन योगी की दृष्टि से कह रहे हैं कि यदि ये संग बढ़ेगा, ये अहंकार बढ़ेगा, तो कब ला करके इसी दलदल में फंसा देगा, इसी संसार में अंगारों में झुलसाएगा कि फिर पता भी नहीं चलेगा। बहुत सुंदर सूत्र है, बहुत रोचक चर्चा है इस विषय में। सभी विचार करें, जीवन में भी देखने का प्रयास करें कि हमारे जीवन में भी तो कहीं ऐसी चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो चिंतन कीजिएगा, कोई बात समझ में नहीं आती है तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कल श्रावणी पर्व है, तो कल का हम अवकाश रखेंगे और परसों इससे संबंधित जो शंका समाधान होंगे उन पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।